ये ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है। खबरों के साथ में इश्तियाक मलिक। खबरों से पहले अपने सामीन तक ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि कोविड से महफूज रहने के लिए 4 एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। कोविड मुखालिफ सभी टीके लगवाएं, चेहरे पर मास्क लगाएं, समाजी दूरी को यकीनी बनाने के लिए 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरे को साफ सुथरा रखने की तरफ खुसूसी तवज्जो दें। अब पेश है खबरें। 5 रियासतों उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में वोटों की गिनती का काम जारी है। अब तक सामने आए रुझानात के मुताबिक बीजेपी ने 4 रियासतों में सबकत बनाई हुई है। यूपी में बीजेपी 265 और समाजवादी पार्टी और इत्तेहादी 123 सीटों पर आगे चल रहे हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी 89 जबकि कांग्रेस 16 निशस्तों पर आगे जा रही है। उत्तराखंड में बीजेपी ने 42 और कांग्रेस पार्टी 23 सीटों पर सबकत बनाई हुई है। इस तरह मणिपुर में बीजेपी 21 सीटों पर जबकि ये पार्टी गोवा में 18 सीटों पर आगे चल रही है। रूस और यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा आज तुर्की के साहिली शहर एंटालिया में बिलमुशाफा बातचीत करेंगे। 2 हफ्ते पहले रूस के खुसूसी फौजी ऑपरेशन के बाद से मॉस्को और कीव के दरमियान ये पहली आला सतही मीटिंग है। रूस के वज़ीर ख़ारजा सर्गेई लावरोव यूक्रेन के अपने हम मनसब डिमिट्रो कुलेबा के साथ मीटिंग करेंगे, क्योंकि मंगल को दोनों मुल्कों के दरमियान बातचीत का तीसरा दौर किसी नतीजे के बगैर ख़त्म हो गया था। चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता ने कल एक आला सतही मीटिंग के दौरान जम्मू और कश्मीर में ट्रैफिक मंजरनामे का जायजा लिया। उन्होंने श्रीनगर, जम्मू कौमी शाहरा और कई दीगर बड़ी शाहराओं पर आए रोज रोनमा हो रहे सड़क हादसात पर तशवीश का इजहार करते हुए मुतल्लिका एजेंसियों पर जोर दिया कि वो इन सड़क हादसात को रोकने और कीमती जानों के ज़ियां पर काबू पाने के लिए खातिर खा इकदाम करें। उन्होंने कहा कि शाहरा पर ट्रैफिक कवानीन की मुकम्मल पासदारी को यकीनी बनाया जाना चाहिए। उन्होंने सूबाई इंतजामिया और ट्रैफिक पुलिस को हिदायत दी कि वो शहरों और कस्बों में ट्रैफिक की गुंजानियत को कम करने के लिए भी लाजमी इकदाम करें। उन्होंने 1 माह के अंदर अंदर तमाम गाड़ियों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नस्ब करने पर भी जोर दिया। श्रीनगर में कल मुतअद्दिद अफराद और वफूद लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर फारूक खान से मुलाकात हुई। इस दौरान उन्होंने इनफरादी व इज्तिमाई मसाइल पर मामलात मुशीर मौसूफ की नोटिस में लाए। मुशीर ने यह मसाइल गौर से सुने और यकीन दिलाया कि जायज़ मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। मुशीर ने कहा कि इंतजामिया ने पिछले 2 बरसों के दौरान अवाम की फलाह व बहबूद के लिए कई इकदाम किए हैं और जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में उनके मुस्बत नताइज भी देखने को मिल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आने वाले 2-1 बरसों में आला तालीम से मुतल्लिक बुनियादी ढांचे पर 1 अरब 50 करोड़ रुपए सर्फ किए जा रहे हैं। ये जानकारी प्रिंसिपल सेक्रेटरी आला तालीम रोहित कंसल की सदारत में मुनक्किदा एक मीटिंग के दौरान दी गई। मीटिंग में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान स्कीम के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया गया। इस मौके पर बताया गया कि इस रकम की बदौलत आला तालीमी इदारों में इफरादी कुव्वत को फरोग देने के साथ साथ तहकीकी व इख्तराई मराकिज कायम करने में भी मदद मिलेगी। पुलवामा जिला के नाइन बटपुरा इलाके में मिलिटेंटों और हिफाजती अमले के दरमियान शुरू हुए तसादुम में अब तक 1 मिलिटेंट मारा गया है। ये तसादुम उस वक्त शुरू हुआ जब हिफाजती अमले ने इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुतल्लिक मुसद्दिका इत्तला मिलने के बाद इलाके को मुहस्सिरे में लिया, जिस दौरान वहां छुपे मिलिटेंटों ने हिफाजती अमले पर गोलियां चलाई। जवाबी कार्रवाई में 1 मिलिटेंट मारा गया। मजीद तफसीलात का इंतजार है। नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी ने मेडिकल अंडर ग्रेजुएट दाखिला इम्तिहान नीट यूजी देने के लिए ज्यादा से ज्यादा उम्र की हद खत्म कर दी है। इम्तिहान से मुतल्लिक कौमी एजेंसी एनटीए को भेजे गए एक खत में कमीशन ने एजेंसी से नीट अंडर ग्रेजुएट इम्तिहान के इतलाती बुलेटिन से ज्यादा उम्र के जाबिते को हटाने को कहा है। खत में कहा गया है कि एनएमसी की 4थी मीटिंग में यह फैसला लिया गया है कि नीट यूजी इम्तिहान देने के लिए ज्यादा से ज्यादा उम्र की कोई हद मुकर्रर नहीं होनी चाहिए। मुल्क में कोविड सूरत हाल लगातार बेहतर हो रही है और अब सरगर्म कोविड मरीजों की तादाद 38,000 हो गई है। कौमी सतह की टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 1 अरब 89 करोड़ 51 लाख कोविड मुखालिफ टीके लगाए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कोविड सूरत हाल पर काबू पाने और टीकाकारी मुहिम को तक़वियत बख्शने के लिए हेल्थ वर्कर्स, मरकजी व रियासती हुकूमतों और दीगर मुतल्लिकीन की काविशों की सताइश की है। वज़ीर-ए-आज़म ने कल शाम एक आला सतही मीटिंग के दौरान कोविड सूरत हाल का जायजा लेते हुए कहा कि वबा से मुकम्मल तौर पर छुटकारा पाने के लिए कोविड से मुतल्लिक प्रोटोकॉल पर सख्ती से अमल किया जाना चाहिए।
सूबाई कमिश्नर कश्मीर पीके पोले ने गांधरबल जिले का दौरा करके वहां अवामी राब्ताकारी मुहिम के तहत लोगों के मसाइल का जायजा लिया। इस दौरान PRI नुमाइंदों और मकामी लोगों ने मुख्तलिफ शोबों के मसाइल को उजागर करते हुए उन्हें हल करने में इंतजामिया की मुदाखलत तलब की। सूबाई कमिश्नर ने यकीन दिलाया कि तमाम मसाइल को जल्द अज जल्द हल करने के लिए इकदाम किए जाएंगे। और श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर ट्रैफिक की आवाजाही बहाल हो गई है। हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि आज सुबह नचलाना के मकाम पर पसियां गिराने की वजह से कई घंटों पर शाहरा पर ट्रैफिक की नकल हमल मुतासिर रही। ताहम बाद में मुतलका एजेंसियों की कोशिशों के बाद पसियां हटाई गई और आमद रफ्त को बहाल किया गया। तो ये थी अभी तक की खबरें।